मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम वर्गमूल पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि 1 का वर्ग होता है 1 होता है, ऐसी 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, 7 का वर्ग यानी 7 की गुणा 7 से 7 7 49 होता है। अब इसका जस्ट उल्टा, यानी कि अगर कोई कहे 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, यानी 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, देख सकते हैं आप, 36 का वर्गमूल 6। लेकिन अगर ये बड़ी संख्या हो तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो इसमें देखिए 2 विधि होती हैं। एक पहली विधि तो है वर्गमूल गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं और दूसरी विधि है वर्गमूल भाग विधि द्वारा निकालते हैं। तो ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ पे हम वर्गमूल हम भाग विधि द्वारा निकाल रहे हैं। जैसे संख्या ये निशान होता है वर्गमूल का। अगर मान लीजिए 1849 का हमें वर्गमूल निकालना है तो हम क्या करते हैं, ये इस तरीके से लाइन खींचते हैं और 2 2 के जोड़े बनाते हैं इधर से बाईं तरफ से। तो देखिए यहाँ पे क्या है 18। तो पहली बार जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे 2 दूनी 4, 3 तियाँ 9, 4 चौक 16, 5 पंजे 25। तो 18 से 5 पंजे 25 तो ज़्यादा हो रहा है, तो 4 चौक 16 यानी जोड़े से पढ़ते हैं, यानी ये दोनों संख्या पहली बार में एक जैसी होनी चाहिए, 4 चौक 16। क्योंकि हम 5 पंजे 25 करते हैं तो 18 से ज़्यादा हो जाता। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आप देख सकते हैं, इसे घटाते हैं, यहाँ क्या बचा 2 बचा। अब जस्ट यहाँ पे क्या होता है, आप देख सकते हैं इस 4 का यहाँ पे अब जब भाग करने के लिए 4 का हम दुगना करते हैं। यहाँ पर कितना करते हैं, दुगना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 आ गया आपका, ये कितना हो गया, इसका दुगना हो गया। और यहाँ पे ये पूरा जोड़ा एक साथ उतार लेंगे, ये जोड़ा। अब इस 8 का पहाड़ा 24 के लिए पढ़िए, 8 8 तियाँ 24, 3 बार जा रहा है, हमें अंदाज़ा लग गया। तो जब 3 बार जा रहा है तो 3 को ही ऊपर यहाँ लिखेंगे भाग, इस भागफल की तरफ 3 को ही बराबर में लिखेंगे और 3 को ही इसके नीचे लिखेंगे और इसकी गुणा कर देंगे और गुणा होके जो आएगा वो उसको यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, यानी 3 तियाँ 9, 3 अट्ठे 24 और ये हमारा उत्तर आ गया 0। यहाँ ये खत्म हो गया, 249 से 249 गया, कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे क्या उत्तर आया 43, यानी 1849 का वर्गमूल कितना है 43, 43। अब मान लीजिए ये सवाल हमें मिलता है, इसमें भी वही करना है, इसका अगर वर्गमूल लेना है तो अभी आपने बताया था हमने 2 2 के जोड़े बनाते हैं, किधर से बनाते हैं 2 2 के जोड़े, इधर से। देखिए एक जोड़ा ये बना, 2 का एक जोड़ा ये बना, ये अकेला रह गया। तो अब हम पहाड़ा इस 73 के लिए नहीं करेंगे, ये अकेला रहा है ना, इसके लिए पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे कि दोनों एक जैसे आ जाए। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 3 तियाँ 9 तो ज़्यादा हो रहा है, तो क्या लेंगे 2 दूनी 4, पहली बार जोड़े से पढ़ते हैं पहाड़ा, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में से 4 गए, कितने बचे 3। अब क्या करते हैं, इसका दुगना करते हैं, यानी 2 है, 2 का दुगना कितना हुआ 4, और यहाँ पे ये जोड़ा नीचे उतार लेते हैं। अब देखिए 4 का पहाड़ा हम 33 के लिए पढ़ेंगे, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। तो क्या करेंगे 8 ऊपर लिखेंगे, 8 बराबर में लिखेंगे, 8 नीचे लिख के गुणा कर देंगे, 8 अट्ठू 64 का 4 हाथ से लगे 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, ज़्यादा हो रहा है तो 7, तो यानी ये संख्या ज़्यादा आ रही है तो 7 बार करके देखिए, 7 ऊपर 7 बराबर में और 7 नीचे। अब देखिए 7 7 49 का 9 हाथ से लगे 4, ये गुणा करते हैं ना, 7 7 49 का 9 हाथ से लगे 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32। फिर हम यहाँ पे घटाते हैं, 4 में से 9 नहीं आते, इधर हाथ से लिया, 14 में से 9 गए, कितने बचे 5। अब देखिए यहाँ पे क्या 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 3 गया 0, क्या बचा रह गया 5। अब क्या करते हैं, इस 27 का दुगना, 27 का दुगना कितना हो गया, 27 का दुगना इसकी गुणा कर लो 2 से, 2 सत्ते 14 का 4 हाथ से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो कितना हो गया 54। अब यहाँ से जोड़ा उतार लेंगे, ये कितना आ गया 41। अब 54 का पहाड़ा, अब 54 में या 5 ले लिए, 54 का 5 का पहाड़ा 5 के लिए 1 बार जाएगा, अंदाज़ा हमें लग गया। तो 1 ही ऊपर लिखेंगे, 1 बराबर में लिखेंगे, 1 नीचे लिखेंगे, उनकी गुणा कर देंगे, यानी 1 ही कम 1, 1 चौक 4 और जो गुणा होकर आता है इसके यहाँ पे इधर लिखते हैं, ये 1 पंजे 5, तो हमारा ये 0 आ गया। इसका मतलब ये जो है 73,441 का जो हमारा वर्गमूल आया वो कितना आया 271। अब इस सवाल को हम देखिए, इसे बहुत ध्यान से देखेंगे इस सवाल को हम। दो 2 के जोड़े बनाएंगे हम सबसे पहले, 1 2, ये पहली बार 1 ही कम 1, इसका दुगना 2 आ गया और यहाँ पे क्या उतार लिया हमने 14। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 सत्ते 14 करता हूँ
तो 7 ही यहाँ लिखूँगा, 7 यहाँ लिखूँगा, 7 यहाँ लिखूँगा 3 जगह, फिर इसकी गुणा करके यहाँ लिखूँगा। तो निश्चित सी बात है कि 27 की 7 से गुणा करेंगे तो 14 से ज़्यादा आएगी। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि इससे काम नहीं चला तो अगला जोड़ा और उतारना पड़ा हमें, यानी ये भी उतारना पड़ा, अगला जोड़ा भी उतारना पड़ा। जब अगला जोड़ा एक ही जगह पे 2 जोड़े उतर गए तो यहाँ पे 0 लेंगे हम, और यहाँ पे भी 0 लेंगे। अब हम कर सकते हैं 2 का पहाड़ा 14 के लिए 7, यानी 7 ही ऊपर, 7 ही यहाँ और 7 ही इसके नीचे। अब इसकी गुणा करके हम यहाँ लिख देंगे 7 7 49 का 9 हासिल लगे 7, 7 की 0 से गुणा 0 और हासिल के 4 4 और 7 दूनी 14, यानी इसका वर्गमूल कितना आ गया 160। तो यहाँ पे जब ध्यान रखेंगे तो 2 जोड़े एक ही जगह पर उतर जाते हैं, तो वहाँ पे हमें 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, 0 यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम गुणा करके देखते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 44, 91 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात आ गई, यानी कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्गमूल लेना है, क्योंकि वो कह रहा है प्राकृतिक संख्या ज्ञात करिए। ठीक, अब यहाँ पे पूर्ण वर्ग हो जाए यानी इसका वर्गमूल लेना है। वर्गमूल लेते हैं, क्या करते हैं 2 2 के जोड़े बनाते हैं हम। पहली बार पहाड़ा 19 के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए जोड़े में 19 बन के आया, तो 4 चौक 16, बचे हमारे 3, इस 4 का दुगना 8। अब यहाँ पे हमने उतार लिया 44। अब 8 का पहाड़ा 34 के लिए 8 चौक 32, यानी 4 ऊपर 4 बराबर में 4 नीचे लिखकर हम गुणा कर देंगे। 4 चौक 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33, और यहाँ पे हम घटा लेंगे। 4 में से 6 नहीं आ सके, 14 में से 6 गए, कितने बचे 8, यहाँ रहेगा 3, या 3 में से 3 का 0 और 3 में से 3 का 0, पीछे 0 लगाओ चाहे मत लगाओ। फिर यहाँ पे अगला जोड़ा हम यहाँ पे 91 का उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हमारी बात आई, यहाँ पे जो हमारी बात आई है, अब यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं आप, ये आपने 4 की इससे गुणा करके ये लिखा था आपने। अब आप चाहें इसको नीचे अगर उतारना हो तो इस 44 का दुगना कर लीजिए, कितना का 88। और एक तरीका ये भी है कि अगर मैं इसे जोड़ दूँ इनको, तो देखिए 4 4 8 और 8, यानी आप इन्हें जोड़ के भी लिख सकते हैं, इसको जोड़ के भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और चाहें तो जो ऊपर आया है उसका दुगना कर लेंगे आप, ये भी कर सकते हैं, तो बात एक ही आएगी। तो अब देखिए 88 का पढ़ा 89 के लिए पढ़ेंगे, तो निश्चित सी बात है 88 का 88 आएगा, एक ऊपर एक बराबर में लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे, गुणा करके यहाँ लिख देंगे। तो आप देखेंगे जब इसे घटाएंगे तो आपका क्या बचा रहेगा, 10 बचा रहेगा। तो वो कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इसमें से घटाने पे 1,94,491 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अब देखिए पूर्ण वर्ग तभी बनता है ये कि जब अगर ये अंत में 10 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 10 को अगर हम घटा दें इस संख्या में से, तो निश्चित सी बात है ये संख्या पूर्ण वर्ग हमारी बन जाएगी। यानी कि 1,94,491 में से हम 10 घटा देंगे तो ये हमारा 1,94,481 जो है ये संख्या हमारी क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। किसकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, 441 की। यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 441। लेकिन ये कब होगा संभव, जब इसमें से 10 घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें बात हो रही है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि 3,06,452 में जोड़ दें। वहाँ घटाने की बात आ रही थी तो हमने जो शेषफल आया था उसे घटा दिया था दी गई संख्या में से, लेकिन यहाँ पे आपने किसकी बात आ रही है, जोड़ने की बात आ रही है। जोड़ने की जब बात आ रही है तो सीधी सी बात है 30,064,52 का पहले मैं वर्गमूल निकालता हूँ। 2 2 के जोड़े बना लेंगे। पहली बार पहाड़ा 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, हमारा कितना बचा, 5 बचा शेष। अब देखिए इस 5 का दुगना कितना आया, 10। अब अगला जोड़ा, ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार लिया हमने 64। अब देखिए 10 का पहाड़ा 56 के लिए पढ़ेंगे हम, तो निश्चित सी बात है कितना आएगा, सोचिए आप, पढ़िए। 5 बार 5 ऊपर 5 बराबर में और 5 ही हम नीचे लिखेंगे और इनकी गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 की 0 में पढ़ा 0 और 2 हासिल का 2 और 5 ही कम 5। फिर क्या करते हैं हम, घटा देते हैं। 14 में से 5 गए, कितने बचे 9, और 5 में से 2 गए, कितने बचे हमारे 3। अब क्या करते हैं, या तो इसका दुगना कर दीजिए या ये जो लिखा हुआ है इनको जोड़ दीजिए।
बात एक ही होती है। यहाँ जो लिखा है हमने ये लिखा है इसकी इनसे गुणा करके लिखा है, यहाँ जोड़ भी सकते हैं। तो 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 0 और 1 0 0 और 1 1 और ये आप जोड़ सकते हैं। तो कितना आ गया ये 110। अब देखिए यहाँ पे 110 है, ये 39 है, तो अगला जोड़ा आप यहाँ पे उतार सकते हैं 52। अब यहाँ पे आप जब गुणा करेंगे तो 110 है तो 11 का देख लीजिए, 11 3 33, 39 के लिए पढ़ के देख लीजिए। 110 में आप 11 ले लीजिए, अभी 11 एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, 39 के लिए पढ़िए 11 3, यानी 3 बार हमारा जा सकता है। तो 3 ऊपर 3 बराबर में और 3 नीचे लिखकर हम गुणा कर देंगे। गुणा करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे 3 3 9, 3 0 का 0, 3 कम 3, 3 कम 3, कितना बचा 643। लेकिन अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है कि क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर घटाने की बात आती तो ये संख्या जो थी इसके तो निकाल रहे हैं हम, इस संख्या में से हम ये घटा देते ये संख्या। लेकिन यहाँ जोड़ने की बात आ रही है। जब जोड़ने की बात आ रही है, देखिए संख्या हमें क्या है 3,06,452। निश्चित सी बात है 553 का वर्ग होता है। हम जब वर्ग करेंगे यानी 553 की हम 553 से गुणा करेंगे, आप करके देख लेना बच्चों आप, तो ये आएगी 3,05,809, यानी ये संख्या इससे ज़्यादा है। ये वाली संख्या जो ऊपर लिखी हुई है 3,06,452 3,05,809 से ज़्यादा है। अब जोड़ने की बात आ रही है, 553 से अगली संख्या क्या होगी 554। 554 का वर्ग कितना है 3,06,916, यानी ये जो संख्या है इसके अंदर हमें ये बना देना है, तभी तो पूर्ण वर्ग बनेगा। इस संख्या को ये संख्या बनाने के लिए हमें क्या जोड़ना होगा, सीधी सी बात है, इनका अगर हम अंतर कर दें और जो अंतर आए उसे जोड़ दें हम, तो ये संख्या जो हमें है वो हमारा उत्तर निकल आएगा। यानी कि इसमें से इसे घटा दें तो 464 निकल आया। इसका मतलब ये 3,06,452 में अगर हम 464 जोड़ दें तो निश्चित सी बात है ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग, ये आएगा जोड़ और ये पूर्ण वर्ग बन गई, क्योंकि इसका वर्गमूल जो आएगा वो कितना आ रहा है 554 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्या जोड़ा जाए। अगली संख्या, अगला है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपको बताया था 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये हमारी संख्या बन गई पूर्ण वर्ग। अब इसका वर्गमूल लेते हैं, 2 2 के जोड़े बनाएंगे। पहली बार क्या है 10 आया तो 3 3 9, कितना बचा 1, इसका दुगना 6, अगला जोड़ा उतार लिया 100। अब 6 का पड़ा 10 के लिए एक बार जाएगा, सीधी बात है, 1 ऊपर लिखेंगे 1 बराबर लिखेंगे 1 नीचे लिखेंगे। जब इससे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 61। ऐसे ही जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 39। अब क्या करते हैं, इसे यहाँ जोड़ के लिख दो, चाहे इसका दुगना कर दो, तो ये कितना आ गया 62 आ गया। ये अगला जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पर। अब 62 में क्या 6 का पड़ा 39 के लिए, 6 छंग 36, 6 ही ऊपर 6 बराबर में 6 नीचे। अब जब इससे गुणा करके लिखेंगे 6 छंग 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 छंग 36 और 1 37, ये आ गया। और ये जो हमारा बचा रह गया, कितना बचा रह गया 144। अब देखिए बोल दिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे 144 बचा है। अगर मैं इस 1 लाख में से, क्योंकि हम 1 लाख का जो निकालना है, 1 लाख में से 144 घटा देते हैं तो ये हमारा बचता है 99,856, यानी ये कितने अंकों की संख्या हो गई 1 2 3 4 5, तो ये 99,856 कितने 5 अंकों की संख्या है। पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, 6 अंकों की पूछ रहा है। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये 99,856 किसका वर्ग बना 316 का वर्ग है ये, लेकिन इससे अगली संख्या 317 का वर्ग। जब हम करके देखेंगे 317 का वर्ग का मतलब क्या हुआ कि 317 की हम 317 से गुणा करके लिख देंगे। तो लिखने पे हम देखेंगे ये आएगा 1,04,89। तो ये 1,04,89 में देखिए कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6, यानी यह 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। धन्यवाद।